जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका स्वागत करता हूं और इस प्लेटफॉर्म पे आप कुछ नया सीख रहे होंगे। मैं यही आशा लेके रोज आपके सामने प्रस्तुत रहता हूं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इनिशिएटेड बाय मी, माय नेम इज रोहित रानवे। और ये प्लेटफॉर्म आपको एक चीज की श्योरिटी जरूर देगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये दोनों बिल्ड जरूर होगा। ठीक है, तो आप आज थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है एनडीए। एनडीए और अदर डिफेंस एग्जाम में हम कैसे करियर बना सकते हैं और हम क्या चूज करें जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं लाइफ में एक सही डिसीजन और एक सही मेंटर और गाइडेंस चूज कर सकते हैं। ये है हमारे नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला पुणे के अंदर है। तो आज यहीं से कुछ शुरुआत करते हैं और यहीं से कुछ आगे की प्रक्रिया हम जानते हैं। अगर मुझसे कोई भी डाउट हो, मुझसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो जनरली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इट्स माय नंबर, you can WhatsApp me, not call, WhatsApp me, that I will reach and my team is always to with you। ठीक है, तो आपके साथ हम जुड़ सके तो आपको इस WhatsApp नंबर पे मैसेज टाइप करना है और आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको एंड टिल देखना है कि डिफेंस में आप किस किस तरीके से करियर बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं कुछ मेरा अनुभव बता देता हूं डिफेंस को लेके। My name is Rohit Ranve, experience 6+ year, geography, history, polity and experience है यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये सब में मैंने एग्जाम दिया हुआ है और कहीं ना कहीं उसमें मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली कुछ इंस्टेंस ऐसे होते हैं जहाँ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ मैं आपको फुल गाइडेंस दूंगा। जो मेरा अनुभव रहा है डिफेंस एग्जाम को लेके वो गलतियां आप ना करो, यही मैं आशा करूंगा। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं अबाउट द एनडीए। धीरे धीरे करके सुनेंगे, सबसे अच्छी और सबसे सरल भाषा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझिए, एनडीए एक डिफेंस एग्जाम है, ठीक है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करता है। कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी, जो आपका आईएएस लेवल का एग्जाम भी कंडक्ट करता है। पर ये एक ऐसा मौका है जहां आप 22 इयर्स में आप ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा मौका है जहां आप 22 ईयर में ऑफिसर बन सकते हैं। अब बताइए कैसे? जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो 10th में है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो अभी 10th में है, तो अब वो 10th का एग्जाम देने वाला है जनरली मार्च में, तो उसके पास अब 2 साल है। कैसे? 11th प्लस 12th मतलब 2 साल है। 11th और 12th, क्योंकि एनडीए का जो एग्जाम है वो 12th के बाद दे सकते हो आप। ठीक है, उसका दिसंबर में फॉर्म आता है और आप अप्रैल में एग्जाम दे सकते हो, तो हम वो प्रोसेस देखेंगे। तो मैं 10th वाले बच्चों के लिए तो बेटर अपॉर्चुनिटी होती है एनडीए एज अ करियर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम एज में आप ऑफिसर बन सकते हो। आगे हम देखेंगे प्रोसेस कैसा है, क्या है। ठीक है, तो 11 12 अब आगे हम चीजें समझेंगे। अगर आपको आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है, तो उसके क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब 10th तो आपका हो गया, अब आपका मन है मुझे आर्मी में जाना है। ठीक है, अब आपका मन है मुझे आर्मी में जाना है, तो बस क्लास 12th होना चाहिए, आपका 12वीं पास होना चाहिए। कौन सा फील्ड है? कोई फील्ड नहीं है, चाहे आप कॉमर्स से पास हो, चाहे आर्ट से पास हो, किसी से भी पास हो, साइंस से पास हो, चलेगा। तो अगर आर्मी में सिर्फ आपको जाना है तो 12वीं पास चाहिए, और कॉमर्स और आर्ट्स कोई भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। बट अगर आपको नेवी में पायलट बनना है, एयरफोर्स में पायलट बनना है, ठीक है, नेवी और एयरफोर्स में पायलट बनना है, तो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में। तो जाहिर सी बात है यहां ये बात कर रहा है कि आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको क्वालिफिकेशन तो पता चला होगा। दूसरी चीज, इस एलिजिबिलिटी को फीमेल भी फिल कर सकती, महिलाएं भी। ठीक है, गर्ल्स भी, क्योंकि 2021 के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है,
ठीक है ना। तो उसके बाद से क्या हुआ है, वुमेन्स को भी अधिकार मिला है कि आप भी पार्टिसिपेशन कर सकते हो किसके अंदर, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपने देश को सर्व कर सकते हो। नेक्स्ट, अब बात आ जाते हैं कि आपके लिए ये मौका अच्छा क्यों है। समझिए, अगर आप 12th में हो तो 12th का एग्जाम होता है फरवरी में, ठीक है, फरवरी टू मार्च, ठीक है, ये एक महीने का टाइम पीरियड हम मान के चलते हैं। तो उसके बाद लगेज आपका अप्रैल में एग्जाम होगा, ठीक है, और इसका जो एक ही साल में 2 बार एग्जाम होता है तो दूसरा एग्जाम होगा सितंबर में, ठीक है। तो आप ये दोनों अपेयर हो सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो आप, एनडीए का ट्वाइस अ ईयर एग्जाम होता है, और कब होता है, अप्रैल और सितंबर में, ठीक है। तो आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई होगी। 2021 से फीमेल कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकती है। आपका अगर एग्जाम निकल जाता है, ठीक है, आपका अगर एग्जाम निकल जाता है तो एग्जाम बेसिकली कितने मार्क्स का होता है मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम होता है 900 मार्क्स का। अगर आप 400 प्लस अगर लेके आ जाते हो तो चांसेस है कि आपका क्या हो जाएगा, एसएसबी के लिए कॉल लेटर आएगा। एसएसबी मींस क्या होता है, इंटरव्यू प्रोसेस, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोला जा सकता है। तो जो मेरा अनुभव रहा है आफ्टर द ग्रेजुएशन, वो आप भी फील कर सकते हो, आप भी देख सकते हो कि किस तरीके से एसएसबी प्रोसेस होता है। और एट्स माय प्रीशियसनेस, जो मुझे फील हुआ है, इट्स अ सुपर मतलब सुपर। जो एनालिटिक्स व्यू आपके डेवलप होते हैं, मैं मानता हूं कि और किसी फील्ड में डेवलप नहीं हो सकते, ठीक है। तो आई एम एग्री विथ ऑल दिस पॉइंट्स। दूसरी चीज, आपका जो एसएसबी होता है वो भी 900 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अगर आप 400 यहां 400 यहां मिनिमम अगर लेके आते हो तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो सकते हो। चांसेस है कि फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन हो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्टैंड है। देखो, डॉक्टर इंजीनियर तो जनरली जेई मेंस वगैरह तो जनरली सभी दे रहे हैं, बट कुछ न्यू, देश की सेवा भी करना है, प्राउड मूवमेंट भी, सितारे भी हमारे शोल्डर पे लगेंगे, तो वो कुछ चाम अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपके लिए ही ये चीज है। देखिए, एनडीए का एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम होगा, फिर एसएसबी होगा, फिर डिवाइड होगा कौन कौन से, एक तो मैथ्स में, ठीक है, 2 तरीके का सिलेबस होता है, आपको समझना है। एक तो होता है मैथमेटिक्स और एक होता है गेट, ठीक है। अब यहां मैथ्स की बात आती है, ठीक है, तो मैथ्स आपका होता है 300 मार्क्स का, ठीक है, मैथ्स आपका 300 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आपका होगा बेसिकली 2.5 मार्क्स का, मतलब 2.5 नंबर का, और इसका जो नेगेटिव मार्क्स है, एक क्वेश्चन नेगेटिव मार्क्स है 1/3 रहता है, ठीक है, तो 0.83 समथिंग समथिंग रहता है। दूसरा होता है गेट, दूसरा होता है गेट, ये होता है 600 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है ये, 600 मार्क्स का। तो 600 में से 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं, इंटू 4 करो तो 200 मार्क्स ही हो गया, ठीक है। और बाकी जो होता है वो साइंस, ठीक है, बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। उसके बाद आपका होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी, ये मिला के आपके 400 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो कुल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 600 प्लस 300, ये क्या हुआ, 900। तो यही बात लिखी है कि मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है और गेट कितने मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का, वाइल टोटल मार्क्स विद द एसएसबी इज 900, मतलब 900 एसएसबी का और 900 रिटर्न मार्क्स का, ठीक है, जिसमें इंग्लिश आ जाता है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट आ जाता है, और जो भी व्यक्ति इसको क्लियर कर लेता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। चलो, बहुत से युवाओं का ये सपना होता है कि हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाए। देखिए, यंग ऑफिसर्स जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, इनके कंधों पे जो सितारे हैं वो अमान्य हैं। और मतलब अमान्य मतलब ऐसा है कि मेरा कहने का इंटेंस यही है कि इतना प्राउड मोमेंट होता है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए। देखिए कि वो जो कहते हैं ना कि चेहरे पे वो जो मुस्कान है, और चेहरे पे वो कहते हैं ना दर्द भी है। दर्द किस बात का है कि हमको इतनी बड़ी एकेडमी से अब अलविदा कहना पड़ेगा। जो 4 साल का समय हमने इस एकेडमी को दिया है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, अलविदा कहोगे, ठीक है। तो 2 स्टार्स
आपकी लाइफ के चेंजिंग स्टार्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, जब पाइपिंग सेरेमनी होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो इट्स अ सुपर मूवमेंट। जिस व्यक्ति को आर्मी में जाना है तो उसका सपना होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। और जिसको नेवी में जाना होता है तो नेवल एकेडमी होता है, जो कि इंजिमाला में, केरला। और जिसको एयरफोर्स में जाना होता है वो हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर, दुंदीगल, ठीक है। तो अपने अपने ब्रांचेस होते, 3 साल आप एनडीए में रहोगे और चौथे साल आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में यू विल बी शिफ्ट। नेक्स्ट, सी हाउ इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी पेरेंट्स एंड योरसेल्फ। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरी चाइल्ड एंड एवरी टीचर एंड एवरी पेरेंट्स। आप देख सकते हो टीचर भी उतना ही खुश होता है कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज देश के ऑफिसर है, और ये ऑफिसर क्या कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश के अंदर अपना भाव दे रहे हैं, अपने सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स में जाने का तो आप बेशक इंडियन एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है शिद्दत से। 11th-12th अगर आपने मेहनत कर ली और आपने, कह सकता हूं मैं, डेडिकेटली तैयारी कर ली, तो आपके पास भी ये एयरफोर्स का सूट हो सकता है, जो हर किसी को नसीब नहीं होता है। तो फीमेल आर ऑल्सो बी वेलकम एंड इज अ भारतीय वायुसेना का लोगो है ये, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इट्स अ प्राउड मोमेंट ऑल दिस थिंग। उसी तरीके से इंडियन नेवल एकेडमी इंजिमाला, ठीक है। तो इंडियन नेवल एकेडमी इंजिमाला में भी आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इट्स अ ऑफिसर, देख सकते हैं ऑफिसर होते हैं, ठीक है। ये पाइपिंग सेरेमनी है इंजिमाला में हो रही है, ठीक है। तो आई एम डैम श्योर आपको चीजें समझ में आ रही होगी और आप इस चीज से क्या करेंगे, कुछ सीखेंगे। दूसरा, अब आर्म फोर्सेस के अंदर स्पेशल फोर्सेस होती है, जैसे कि हमारे कमांडोज वगैरह होते हैं, स्पेशल फोर्सेस होती है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। और ये आपको जब भी मौका मिल सकता है जब आप एनडीए में जाओगे। जैसे कि हमारी जो पारा एसएफ है, मतलब मेहरून बैरेट जिसे बोलते हैं, वो हर किसी को नहीं मिलता है, तो ये मेहरून बैरेट आपको मिल सकता है। ये पारा एसएफ की यूनिफॉर्म है और इसे बोलते हैं पैरा एसएफ, ठीक है। एयरफोर्स में जनरली बच्चे जानते नहीं है कि कौन सी स्पेशल फोर्सेस होती है, तो एयरफोर्स में होती है गरुड़ कमांडो, ठीक है। तो गरुड़ कमांडो एयरफोर्स में होती है और इट्स अ प्रेस्टीज रैंक टू एवरी एयरफोर्स ऑफिसर। अगर किसी ने ये कमांडो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो वो एक मौका पा सकता है कि स्पेशल फोर्स में जा सकता है। और सबसे खतरनाक जो घातक नेवी सील्स है हमारी, जिसे हम मार्कोस कहते हैं, ये है। रिसेंट में सोमालिया पायरेट से 11 पाकिस्तानियों को बचाने वाले यही थे, कौन, हमारे मार्कोस कमांडो। ये नेवी के ऐसे सोल्जर है जो कि कहीं भी किसी भी समय आपको सुरक्षित लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, और अगर आपकी मेहनत जब सफल लाएगी जब आपका एनडीए में सिलेक्शन होगा। अगर आपने सपना देखा है तो आप जरूर पूरा करेंगे। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आपने सपना देखा है तो सपने को जरूर पूरा कीजिए। ये सपना सिर्फ सपना नहीं रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ये सपना सपना रह गया तो आपकी मंजिलें कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी, और ये ऑफिसर बनने तक का सफर हम आपके साथ पूरा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको कुछ डिटेल्स देना चाहूंगा। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहा है, ओपला डिफेंस ये हमारी एकेडमी का नाम है, और ये एकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगी ऑल रिलेवेंट टॉपिक ऑफ एनडीए एंड एसएसबी गाइडेंस।
ठीक है। आपको विजिट करना है या तो साने चौक में या तो निगड़ी ब्रांच में, ठीक है। तो हमारी दोनों जगह ब्रांच है, साने चौक में भी है और निगड़ी में भी है। तो बस आपको यहाँ विजिट करना है और मैंने नंबर एक बार और आपको शेयर कर देता हूँ। ये नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना है और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आपको एक मंजिल तक पहुंचाने का बस हमारा योगदान होगा। तो जल्द से जल्द आप मुझसे मिलिए, जिसकी वजह से मैं आपको नॉलेज दे सकूं। और मैं ये मानता हूं कि कोई भी बच्चा ये चीज कर सकता है, बस उसको हिम्मत रखनी होगी और वो हौसले से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि ये जो एग्जाम है ये मांगता है करेज और डेडिकेशन, ठीक है। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज है तो डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्जाम। इसकी एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, कोई भी स्टूडेंट आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी हो, एनीवन कैन अप्लाई दिस फॉर्म। एनडीए नेवल एकेडमी में या सॉरी एनडीए में बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो, आर्मी विंग्स वगैरह में इजीली जा सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी मंजिल जरूर पाएंगे और ये जो हमारा एनडीए खड़गवासला का सपना है आप इसे जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू ऑल।